और चलिए शुरुआत करते हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ। रायपुर की ओर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। 24 घंटे में कोरोना के 14,192 केस सामने आए हैं। वहीं 136 मौत हुई है और रायपुर से सबसे अधिक 3,813 मरीज मिले। वहीं दुर्ग से 1,995 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। राजनांदगांव की बात करें तो 1,069 केस सामने आए हैं। इधर बिलासपुर में 1,189 तो कोरबा में 730 नए मरीजों की पुष्टि हुई और प्रदेश में कोरोना के 1,24,303 एक्टिव केसेस हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहां एक्टिव केसेस का देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं रायपुर से ही खबर, जहां पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें, अमर अग्रवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमर अग्रवाल की पत्नी की जांच रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। संपर्क में आने वालों से उन्होंने टेस्ट कराने की अपील की है और खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी और संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील भी की है। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की एक वजह चुनाव और उनमें नेताओं की रैली को भी माना जा रहा है, पर लोकतंत्र की दुहाई देकर सियासतदान इन चुनावी रैलियों को जरूरी बताते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो जनप्रतिनिधि हैं जो बेहिचक स्वीकार करते हैं कि ये रैलियां संक्रमण बढ़ने की बड़ी वजह हैं। बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सका कि रैलियों से संक्रमण बढ़ता है, इसलिए उनमें भाग नहीं लेगा। क्या कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या आप सोच रहे हैं इसके लिए कि कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक संगठनों की मदद से शुरू किए जाएं, जिससे ये बात लोगों को स्पष्ट हो कि कोरोना के साथ जीना है तो कैसे जीना है, किन सावधानियों के साथ जीना है? बिल्कुल, आपने भी बहुत बड़ी बात कही है कि राजनेताओं को उसके आइकॉन के रूप में आना चाहिए। लेकिन अभी 5 राज्य के चुनाव हुए जिसमें सारे नेता चुनाव प्रचार करने गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि क्योंकि कोरोना है और कोरोना में भीड़ नहीं होना चाहिए, एक जगह लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आम सभा नहीं करूंगा। एक भी नेता ने नहीं कहा। यदि ऐसा कोई भी नेता बोलते तो निश्चित रूप से एक आदर्श नेता के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में सामने आता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई नहीं किया जी। तो हम तो गांधी के देश में रहते हैं। गांधी जी तो कभी बोल के संदेश नहीं देते थे, वो तो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो पहले करते थे और उसके बाद लोग उससे सीखते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे, हम दूसरे को आदेश देते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन खुद नहीं लगाते। भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ही रैली 1,000, 10,000, लाख लोगों के 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के बीच अब कोरोना टेस्टिंग की संख्या में 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। बीते 1.5 माह में कोरोना टेस्टिंग की संख्या में 1.5 गुना इजाफा हुआ। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना जांच का औसत देश के औसत से ज्यादा है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है और राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अब एंटीजन टेस्ट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, जहां अब सीएम भूपेश ने ट्वीट कर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला है। लिखा कि बीजेपी ने पहले ताली थाली बजवाई, मोमबत्ती जलाई, संकट का समय है, अफवाह फैलाना बंद करें, आरोप लगाने से पहले आंकड़े देकर बताएं। सीएम ने पूछा कि कौन सा बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ से बेहतर है। पीएम मोदी ने टीका उत्सव मनाने की अपील की, लेकिन थाली ताली बजाने वाले टीका उत्सव में नहीं निकले। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं आए। बीजेपी नेताओं ने मोदी की बात मानना बंद कर दिया है। वहीं संक्रमण बढ़ने पर बस्तर को भी लॉक कर दिया गया। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप के अलावा सभी प्रतिष्ठानों और कार्यालय को भी बंद कराया गया है। जिले के सीमाई सरहदों पर भी पूरी तरह से
सील कर दिया गया है और बिना अनुमति जिले में किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बस्तर जिला भी लॉकडाउन हो चुका है और क्या कुछ तैयारियां हैं। अभी हम मौजूद हैं चांदनी चौक में, जहां पर पुलिस बल चारों तरफ तैनात है और अभी हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए एडिशनल एसपी मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं किस तरीके से व्यवस्था की गई है और ये 7 दिन किस तरीके से रहने वाले हैं बस्तर वासियों के लिए। शहर के संवेदनशील पॉइंट है, वहाँ भी हमने फिक्स पिकेट बना रखे हैं, जिसमें लगातार जितनी भी गाड़ी चौक चौराहे से गुजर रही है उनको सभी गाड़ी को रोक के पूछताछ भी किया जा रहा है। अनावश्यक फालतू टाइप के घूमने वाले पाए जाने पर सख्ती भी बरती जा रही है। अभी तक की स्थिति ठीक है। हम लोगों से अपील भी करते हैं इस माध्यम से कि अनावश्यक भ्रमण न करें। आपको पुलिस की कार्रवाई से नहीं बचना है, आपको कोरोना से बचना है। आपको कोरोना शहर के अंदर तो हालात फिर भी काबू में है, क्या जिले के जो सीमाई क्षेत्र है वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि हमने पिछले बार भी लॉकडाउन के दौरान देखा था कि उड़ीसा के तरफ से लगातार लोगों की आवाजाही जो है बस्तर में थी। शहर के जो सरहदी क्षेत्र में पहले से ही हमने फिक्स पिकेट लगा के नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही थी। कल दिनांक से इसमें और सख्ती बढ़ती जा रही है। आपका भानपुरी से लेकर धनपुंजी या फिर जो कोडेनार थाना क्षेत्र में जो हमारा सीमा क्षेत्र में वहाँ फिक्स पिकेट लगे हैं। हम जितनी भी गाड़ी जिनको ज़रूरत के हिसाब से जिनको अंतर जिला या अंतर राज्य जिनको यात्रा करना उन्हीं बस को हम जाने दिए जा रहे हैं। अनावश्यक आने जाने वाले को हम वापस कर रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से उन पर समझाइश भी दे जा रहे हैं और सख्ती भी बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कोरोना की गाइडलाइन को पालन करवाने के लिए लगातार जो है यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजवी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर भी है। वैक्सीन की एक और खेप राजधानी रायपुर पहुंची है। मुंबई से कोरोना वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंची है। तो बता दें, 2 दिन से वैक्सीन की कमी से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। हालांकि अब वैक्सीन के डोज मिलने से कमी को दूर किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण और जूनियर डॉक्टरों के विरोध की वजह से भूपेश सरकार बड़ा फैसला ले रही है। सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। ये कानून स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, जलापूर्ति और सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों पर लागू होगा। इस दौरान ये कर्मचारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानून का पालन कराया जा सके, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को भी निर्देश दिए हैं। रिटायर्ड और प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल की सेवाएं लेने के निर्देश दिए हैं। संविदा दर पर सेवाएं ली जा सकेंगी। पीडीएस दुकानें खुलेंगी। टोकन सिस्टम से अब खाद्यान्न बटेंगे। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स को डोर टू डोर सब्जी बेचने की अनुमति मिलेगी। दूध की होम डिलीवरी हो सकेगी। वहीं किसान कॉलोनियों और मोहल्लों में डोर टू डोर सब्जी, फल बेच सकेंगे। वहीं रायपुर से खबर, जहां विधायक कुलदीप जुनेजा की पहल का असर हुआ है। समाज सेवियों ने 5 ऑक्सीजन मशीन कलेक्टर को सौंपी है। कोरोना से लड़ाई में ये योगदान दिया है विधायक कुलदीप जुनेजा ने। विधायक जुनेजा ने भी 26 लाख रुपए की राशि दी है सहायता के रूप में। तो विधायक निधि से स्वास्थ्य उपकरण खरीदने के लिए 26 लाख रुपए की राशि उपक्रम खरीदने के लिए दी है और इसी के साथ ये 5 ऑक्सीजन भी दिए हैं उन्होंने। तो एक बड़ा योगदान ये दे सकते हैं जब ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश ही लगभग जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को हराने के लिए भूपेश सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संक्रमण की रफ्तार भले तेज हो, लेकिन इससे मात देने की तैयारी भी जोरों पर है। व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना पर सरकार सतर्क, इंतजाम में नहीं छोड़ रही कोई कसर। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ अव्वल। जागरूकता के लिए
600 वॉलेंटियर्स जाएंगे घर घर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इससे युद्ध स्तर पर लड़ाई छेड़ रखी है। संक्रमण की रफ्तार जितनी तेज है, उससे मात देने के इंतजाम भी उतने ही पुख्ता हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच, इलाज तथा कोरोना टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलाज के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, कमी नहीं होने दी जाएगी। जो कोविड टेस्टिंग की जो स्थिति और व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण एवं संक्रमितों की पहचान के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच की जा रही है। प्रदेश में प्रति 10 लाख की आबादी पर अब तक 2,04,420 सैंपलों की जांच की गई है। अधिक सैंपलों की जांच होने पर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर भी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ उन गिने चुने राज्यों में है जहां टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। यहां प्रति 10 लाख में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। मौजूदा हालात में रोज़ाना 10 लाख आबादी पर 1435 टेस्टिंग की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रोज़ाना 10 लाख आबादी पर 929 टेस्टिंग ही की जा रही है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है। अब तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर भी RT-PCR टेस्टिंग शुरू की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जाँच करें और आज लगभग 39,000 बहुत सारे प्रदेश हैं। मैं पहले भी बताया कि बहुत सारे प्रदेश हैं। हम मुश्किल से देश के चौथे 3 बड़े राज्यों में हमारा नंबर आता है। छोटे राज्य लक्षद्वीप वगैरह, सिक्किम वगैरह छोड़ दें तो हमारा जो टेस्टिंग रेट है वो बहुत हाई है। हमारे वैक्सीनेशन हमारे सबसे ज़्यादा है। हम 12%, मतलब अभी कोई बड़ा राज्य हमसे अधिक नहीं है। महाराष्ट्र वगैरह में बस छोड़ दीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी हो रहे हैं। लेकिन इनको छोड़ दीजिए तो हम बहुत अच्छी स्थिति में, टेस्टिंग में भी, वैक्सीनेशन में। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए भूपेश सरकार ने 36 स्पेशलाइज्ड कोविड हॉस्पिटल्स और 66 कोविड केयर सेंटर्स की स्थापना की है। प्रदेश के 78 निजी अस्पतालों में भी इलाज की अनुमति दी गई है, जिनमें कुल 16,207 बेड की व्यवस्था है। इसमें 3,446 ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड, 902 SDU और 1167 ICU बेड शामिल हैं। भूपेश सरकार ने ठाना है, कोरोना को हराना है। कोरोना का कोई भी लक्षण हो महसूस, टेस्टिंग कराएं जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़, रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बालोद से, जहां संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद कोविड सेंटर पहुंचे। जिले के आइसोलेशन सेंटरों का उन्होंने जायजा लिया। खामियों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की क्लास ली। मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा संसदीय सचिव ने निर्देश दिए। तो जिले के आइसोलेशन सेंटरों का जायजा लेने के लिए खुद संसदीय सचिव पहुंचे और खामियों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की क्लास लगाई। संक्रमण रोकने के लिए रायगढ़ में भी लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसका प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन आगे बढ़ा तो नुकसान और भी होगा। 2 महीने पहले ही सब्जी उत्पादक किसानों ने टमाटर, बैंगन सहित अन्य सब्जी की फसल लगाई थी, ताकि गर्मी में बाहरी आवक कम होने पर उन्हें मेहनत की अच्छी कीमत मिल सके। लेकिन बीच में ही लॉकडाउन लग गया और अब पौधों में फल तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए मार्केट नहीं खुला है, जिसकी वजह से किसान खेतों में ही सब्जी छोड़ रहे हैं, जिससे सब्जी खराब हो रही है। तो माल उठ नहीं रहा है, मंडी भी बंद है, ग्राहक को लेने आ रहे हैं पर बंद है, तो बहुत नुकसान हो रहा है। कोई कहीं बिक्री ही नहीं हो रहा है ना। चलिए, कवर्धा में पंडरिया से कांग्रेस विधायक के लापता होने का पोस्टर वायरल हो रहा है। विधायक ममता चंद्राकर का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पोस्टर में पता बताने वाले को इनाम देने का भी जिक्र किया गया है। स्थानीय युवक ने फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा कि विधायक कई दिनों से लापता हैं और क्षेत्र में संक्रमण फैल रहा है।
इधर अंबिकापुर में कांग्रेस नेता की पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पूर्व सचिव रहे अनिमेश सिन्हा की पत्नी सपना सिन्हा के साथ पड़ोस में रहने वाली युवती और उसकी मां ने मारपीट की। पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। बता दें कि इसी दिन युवती ने कांग्रेस नेता को भी थप्पड़ मारा था। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता पर युवती को भगाकर ले जाने का आरोप लगा है, जबकि युवती ने बयान दिया था कि वो अपनी मर्जी से रायपुर में रह रही थी। बावजूद कांग्रेस नेता के परिवार से मारपीट की घटना सामने आ रही है। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या है कि घर के बाहर निकली थी डॉग को खाना देने, तो लड़की के घर वाले अपने गाड़ी पे आ रहे थे और थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने अपनी गाड़ी बंद की और गाली गलौज करने लगे। और मेरे जब पहले भी ऐसा हमेशा करते थे, लेकिन मैं भाग जाती थी अंदर। आज मैंने हिम्मत करके वहाँ खड़ा हुआ, वो लोग फिर आए। उनकी पत्नी सुनैना तिवारी, बेटी निशा तिवारी और उनके हस्बैंड वीरेंद्र तिवारी, ये तीनों ने आकर मुझे गाली गलौज करके और चप्पल दिखाते हुए मारा, हाथ से मारा और पत्थर से मारा। वहीं जगदलपुर में गांजा तस्करों के हौसले बुलंद है, जहां तस्करों ने सुरक्षा में लगे आरक्षक को उड़ाने की कोशिश की। सीसीटीवी में घटना कैद हुई, जहां सामने से आ रही बाइक से बाइक सवार भिड़ गए। हालांकि बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे युवकों को पकड़ लिया गया। एसबीआई चौकी की पूरी ये घटना बताई जा रही है। आरोपी 21 किलो गांजा ओडिशा लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 21 किलो गांजा लेकर गांजा तस्कर जा रहे थे। हौसले इतने बुलंद कि जवान को भी रौंदने की कोशिश की थी। हालांकि आगे जाकर जब भागने का प्रयास किया तो दूसरी बाइक से जाकर गांजा तस्कर टकरा गए। वहीं खबर धमतरी से, जहां इलाज के दौरान 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। पूर्व जनपद सदस्य और सरपंच की मौत हो गई। संतोषी देवी साहू और सरपंच दिनेश नाग की मौत हो गई है। सांस लेने में तकलीफ होने पर हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया गया था। तो दोनों की कोरोना की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। धमतरी के डूबान गांव में और गंगरेल में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो इलाज के दौरान 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। पूर्व जनपद सदस्य और सरपंच की मौत हुई है। जशपुर में खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। घटना दोकड़ा चौकी के दोकड़ा गांव की है। तो जशपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग से पूरी बस जलकर खाक हो गई थी। वहीं आगजनी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के चलते खड़ी बस में आग लग गई थी। वहीं खबर कांकेर से, जहां कोरोना पॉजिटिव युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 18 अप्रैल को युवक की शादी होने वाली थी। 3 दिनों पहले ही जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। कोरोना संक्रमण के दहशत में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिकसोड थाना क्षेत्र के बड़ेगा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो कोरोना पॉजिटिव युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 18 अप्रैल को युवक की शादी होने वाली थी। तो आइए सुकमा की ओर रुख कर लेते हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 2 वाहनों में आगजनी की। दोरनापाल और चिंतलनार के बीच गोरगोंडा की घटना बताई जा रही है। मौके से एक शव भी बरामद किया है। नक्सलियों के हत्या करने की खबर है, तो एसपी केएल ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। एक विवाह ऐसा भी ये नजारा दिखा कवर्धा के टाटिकसा गांव में, जहां सादगी के साथ बिना तामझाम के मंदिर में शादी संपन्न हुई। बारात में केवल दूल्हा, 2-4 बाराती थे।
बारात में ना तो बैंड और ना ही डीजे का शोर था। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वर-वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। खास बात यह है कि इस परिवार ने कोरोना काल में जागरूकता दिखाई। महामारी चलत है, विश्व भर लगे अपन चपेट मिले है। एमा भी एक आदर्श विवाह जिनमें बकायदे परमिशन लेके 10 बराती भी कोई शादी ब्याह के कार्यक्रम करना है तो सारी चीज के पालन करते हुए आराम से एक कहे जाए आदर्श विवाह करे जा सकते हैं। कोरोना जैसी गंभीर महामारी के बीच बलरामपुर में ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत मनोहरपुर के आश्रित गांव मदपुर में ग्रामीणों को नाले का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांव में हैंडपंप और कुआं नहीं है। यहां तक कि गंदे पानी के लिए महिलाओं को 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। पगडंडी का सहारा लेकर महिलाएं पहुंचती हैं और बारिश के मौसम में काफी परेशानी होती है। 250 की आबादी वाले गांव में लंबे समय से पानी की समस्या है, जिसकी वजह से दूसरे गांव के लोग इस गांव में लड़की की शादी नहीं करते। वहीं मामले में जनपद सीईओ का कहना है कि जल्द ही स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। पानी के लिए बहुत समस्या है। बहुत आदमी बिछर काछर में दारा आ रहा है। एक तो रास्ता भी ठीक नहीं है। बहुत तकलीफ से हम लोग पानी लेकर पीते हैं। हम लोग के गांव में एक ठे कुआं भी नहीं हुआ है, बोरिंग भी नहीं है। बहुत सस्ता से हम लोग पानी पीते हैं। हम लोग तो ये गांव में आए थे, उसी दिन से पानी नरवा से पी रही थी। पेयजल की समस्या के निदान के लिए अपने नरेगा से 2 कूप वहाँ पर सैंक्शन हो चुका है और वह कार्य प्रगति पर है। और इसके साथ ही 15वें वित्त से हम लोग पेयजल समस्या पर 2 बोर कराने का निश्चय किए हैं और वो 2 बोर भी 1-2 दिन में हो जाएगा और वहाँ के लोगों की पेयजल समस्या दूर हो जाएगी। इधर कांकेर के पखानजूर में रिहायशी इलाकों में भालू दिखा। सीसीएफ बंगले के गार्डन में भालू देखा गया। गार्डन में काजू पेड़ के नीचे काजू खाते हुए भालू को देखा गया। वहीं वन अमला मौके पर पहुंचा और भालू को भगाया। बता दें, भोजन पानी की तलाश में भालू रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। लोगों में भी निश्चित रूप से दहशत का माहौल है, लेकिन वन अमले को सूचना दे दी गई थी।